और ये तीसरा बयान है मुफ्ती साहब का। और मुफ्ती साहब कोई आज से नहीं, कई अरसे से 10-15 साल से तकरीरें कर रहे हैं। ये जुनैद जमशेद का जो हाल इन्होंने किया था ना, ये अपना फ़र्ज समझा है कि यार मैं एक दफ़ा वीडियो बना लूँ इसके ऊपर। तो आप इनकी ज़रा बातें सुने मुफ्ती साहब ये की। जो बरेलवी हजरात में जो शिद्दत पसंद लोग हैं, जो मुझे गुस्ताख रसूल करार दे रहे हैं, और मेरा दावा यह है कि जब भी कोई शख्स ऐसे कलिमात कहता है तो उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाएगा कि आपकी मुराद क्या थी। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह उन्होंने पढ़ा, मुरीद को इस बेस पे बैत किया, फिर डिफेंड किया कि मेरा कलमा वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो आप इस एक्सप्लेनेशन को मानते हैं कि नहीं मानते? उन्होंने जो पहला लफ्ज था ना ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, उसमें रसूलुल्लाह के लफ्ज में तावील की कि वहां रसूलुल्लाह से मेरी मुराद अल्लाह का नबी होना नहीं है। ये तावील ठीक है गलत है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप मोइनुद्दीन चिश्ती के शेख की इस तावील को कबूल करते हैं, इसी वजह से आप उनको गुस्ताख करार नहीं देते। ये काम अगर किसी और से होता है और लगता है कि इसने गुस्ताखाना लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, उसको एक्सप्लेनेशन का मौका आप क्यों नहीं देते और उसकी एक्सप्लेनेशन को आप कबूल क्यों नहीं करते? कुछ मुतशद्दिद किस्म के मजहबी स्कॉलर अपनी आवाम को उकसा रहे हैं, उभार रहे हैं, उनको उनकी आवाम उनकी तकरीरें सुन के हाइपर हो रही है और वो मजबूर कर रहे हैं कि भाई मुफ्ती तारिक मसूद साफ लफ्जों में माफी मांगे। और साफ लफ्जों से उनकी मुराद ये है कि ये माने कि मैंने गुस्ताखी की और मैं गुस्ताखी से रुजू करता हूं। तो खूब समझ लें, किसी शख्स पे बदकारी और जिना का इल्जाम लग जाए, ये इल्जाम इतना संगीन नहीं है जितना ये इल्जाम संगीन है कि मेरी तरफ ये निस्बत की जाए कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या कुरान की शान में गुस्ताखी की है। ये ज्यादा बड़ा इल्जाम है। जानी जिना करने वाला काफिर नहीं हो जाता, लेकिन गुस्ताखी एक ऐसा जुर्म है कि इससे इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, मुर्तद हो जाता है। मैं जब 18 साल की उम्र में मदरसे में दाखिले के लिए आया हूं, तो अपने आप को मैंने वक्फ किया दीन की खिदमत के लिए, और फिर पीछे हमने पलट के नहीं देखा। तो क्या ऐसा शख्स ये मान लेगा कि मैं गुस्ताख हूं या मैंने गुस्ताखी की है? एक आम अदना सा मुसलमान इस लफ्ज से नफरत करता है, वो कभी गुस्ताखी की निस्बत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये हल्का जुर्म नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। जब जुर्म की नौयत संगीन होती है तो उसके लिए सबूत भी के लिए भी संगीन किस्म के शवाहिद चाहिए होते हैं। लिहाजा मैं ये नहीं तस्लीम करता कि मैंने गुस्ताखी की है। जो गलती मुझसे हुई है उस पर मैं माजरत कर चुका हूं। और आखिर में मैं, जो मुतशद्दिद किस्म के मजहबी स्कॉलर इतनी वजाहतों के बाद भी अपनी आवाम को उकसा रहे हैं कि कत्ल कत्ल नामूस रिसालत और गुस्ताखी, जो नबी का गुस्ताख है उसको कत्ल कर दिया जाए, तो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि ये सादा लौ आवाम जो वाकई नबी से मोहब्बत करती है लेकिन अपने कुछ मुतशद्दिद मजहबी स्कॉलर की बातों में आके हाइपर हो रही है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपने इन मजहबी लीडरों से कहिए कि हजरत ये कत्ल का काम फिर आप बनफ से नफीस करें। क्योंकि जब कोई किसी को कत्ल करता है तो पुलिस केस बनता है, उसको भी फांसी होती है, वो भी जेल की कोठरी में जाता है। तो हजरत जन्नत में जाने का शौक सिर्फ आप हमें क्यों दिला रहे हैं? आप खुद ये काम क्यों नहीं कर लेते? आप खुद जाए मुफ्ती तारिक मसूद साहब को आप कत्ल करने की कोशिश करें और जन्नत कमाने की आप कोशिश करें। तो ऐसा ना हो आप अपने मजहबी मुतशद्दिद किस्म की लोगों की बातों में आके कोई ऐसा इकदाम कर लें। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जो रात कब्र में गुजरनी है वो कब्र में गुजरेगी, जो जमीन पे गुजरनी है वो जमीन पे गुजरेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ मजहबी मुतशद्दिद किस्म के स्कॉलर आपसे वो काम करवाएं जिस पे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अपना चेहरा फेर लें और आप शो तो ये कर रहे हो मैंने नबी के नाम पे ये काम किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शिद्दत पसंदी से कभी भी खुश नहीं हो सकते। और आखिर में एक बात मैं सेकुलर और लिबरल लोगों के लिए भी करूंगा जो मेरे बारे में ये इल्जाम लगा रहे हैं, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया और कह रहे हैं कि ये मौलवी पहले ही लोगों को तशद्दुद सिखाते थे और खुद अब इस जाल में फंस गए। आप मेरे पुराने क्लिप देख सकते हैं कि सियालकोट वाले केस में, जुनैद जमशेद वाले केस में, आसिया बीवी वाले केस में और जितने इस किस्म के केस हुए हैं, उस वक्त हम जो बात कर रहे थे वही बात मैं अभी भी कर रहा हूं। हमारा बयान बदला नहीं है। हाँ, कोई बहुत पुराना बयान जिसमें कोई शिद्दत का कोई अंसर था तो वो फौरन ही मैंने रुजू भी रिकॉर्ड करा लिया। तो मेरे जितने बयान आपको 8-10 साल पुराने तक मिलेंगे उसमें यही दावा है कि गुस्ताखी एक बहुत बड़ा जुर्म है। गुस्ताखी को साबित करने के लिए शवाहिद और दलाइल बहुत मजबूत होने चाहिए और ये काम कोर्ट का है, अवाम का काम नहीं है। तो कानून हाथ में लेने की कोशिश ना की जाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।